नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की 8th क्लास की इंग्लिश की बुक की 6 पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं और उस पोएम का नाम है द डक एंड द कैंगरू। टू फ्रेंड्स द डक एंड कैंगरू, दो दोस्त थे, एक बतख और एक कंगारू, आर अबाउट टू सेट आउट ऑन अ लॉन्ग प्लेजर ट्रिप। वो दोनों ही एक बड़ी सी ट्रिप पर जाने की लिए तैयार थे। द कैंगरू दो हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन टिप ऑफ हिज टेल। जो कंगारू था वो उसको, बतख को, अपनी टेल की टिप के ऊपर यात्रा करवाने के लिए बिल्कुल तैयार था, खुश था। लेकिन उसको एक बात की चिंता थी कि बतख के जो पैर थे वो गीले थे, तो उसी बारे में वो बस चिंतित था। वट विल द डक डू। अब हम इस पोएम में देखेंगे कि डक क्या करती है ताकि कैंगरू कंफर्टेबल फील करे। ओवर द लैंड एंड द सी, ताकि वो लैंड पर और सी पर हर जगह घूम सकें। लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो हेड। अब हम देखते हैं इस पोएम में कि वो किस तरह से जाते हैं। Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hope। तो जो डक है वो कैंगरू से कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे कूद लेते हो। ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, तुम किस तरह से कहीं भी चले जाते हो, खेतों में भी, पानी में भी। एंड इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसे लगता है जैसे तुम कभी थकते ही नहीं हो। माई लाइफ इज़ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, इस गंदे से जो तालाब है, नेस्टी सा पॉन्ड है, इसमें जो मेरी लाइफ है बिल्कुल बोरिंग है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट, और मैं हमेशा ही मुझे लगता है कि मैं भी कहीं घूम कर आऊँ। इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, यहाँ से मतलब बाहर निकल कर जाऊँ और मैं भी कहीं घूम के आऊँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, काश मैं भी तुम्हारी तरह उछल कूद कर सकती। सैड द डक टू कैंगरू, तो जो डक है वो कैंगरू को कहती है, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। सैड द डक टू कैंगरू, आई वुड सिट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। तो जो डक है वो कैंगरू को कह रही है कि मुझे एक बार अपने बैग के ऊपर बैठकर यात्रा करने दो। मैं बिल्कुल शांत बैठी रहूँगी और कुछ भी नहीं कहूँगी, सिर्फ क्वैक क्वैक करूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो एंड वीट गो टू डी। तो फिर वो क्या कहते हैं कि हम कहाँ, बतख उसको कहती है कि हम एक पूरे दिन की ट्रिप पर जाएंगे और वी वुड गो टू द डी, हम कहाँ पर जाएंगे, हम डी पर जाएंगे। डी जो है वो इंग्लैंड में एक नदी का नाम है, तो वहाँ पर जाएंगे। एंड द जेली बोली, और जेली बोली जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में एक स्थान का नाम है, तो वो पश्चिम अफ्रीका जाना चाहती है जेली बोली। और डी, इंग्लैंड की जो नदी है डी, वहाँ तक वो जाना चाहती है कंगारू की पीठ पर बैठ के, कंगारू की टेल पर बैठ के। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, हम धरती पर जाएंगे, हम समुद्र में जाएंगे। प्लीज़ टेक मी ऑन राइड, तो वो उसको कहती है कि मुझे एक राइड पर ले जाओ। ओ डू, प्लीज़ मुझे ले जाओ। सैड द डक टू द कैंगरू, सैड द डक टू द कैंगरू, दिस रिक्वायर अ लिटल रिफ्लेक्शन। तो वो क्या कहता है कंगारू कि मुझे एक बार सोचना पड़ेगा। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद मैं तुम्हें अगर लेके जाऊंगा अपने साथ तो मेरे लिए कुछ लक, कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। एंड देयर सीम बट नो ऑब्जेक्शन, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है मुझे। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, लेकिन मैं एक बात तुम्हें कहना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे बोल्डली, बिल्कुल साफ साफ मैं तुम्हें कह पाऊँ। योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो तुम्हारे पैर हैं वो गीले हैं और मुझे अच्छे नहीं लगते, मतलब मुझे उससे ठंड लग सकती है। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रो मार्टिज, रो मार्टिज होता है गठिया का रोग, शायद ये मुझे गठिए का रोग भी कर सकती है क्योंकि तुम्हारे पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और गीले हैं।
और वो मेरे लिए अनप्लेजेंट से हैं। सैड द कैंगरू, कैंगरू ने डक को रिप्लाई किया। सैड द डक, अब डक ने उसको क्या कहा आगे हम देखते हैं। एज आई सेट ऑन द रॉक आई हैव थॉट ओवर, जब मैं रॉक्स पर बैठी थी तो मेरे दिमाग में एक विचार आया, मैंने इसके ऊपर विचार किया। एंड आई बोट 4 पेयर, मैंने 4 पेयर जो हैं वो सॉक्स के ख़रीद लिए हैं। रोस्टेड सॉक्स का मतलब है कि मैंने ऊनी जो जुराबें हैं वो ख़रीद ली हैं। विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो मेरे ये जालीदार पैर हैं उसके लिए वो बिल्कुल फिट हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट ए क्लोक, और ठंड से बचने के लिए, अगर ठंड की बात है तो मैंने उसके लिए एक क्लोक ख़रीद लिया है। क्लोक होता है एक प्रकार का, ये ठंड से बचने के लिए गाउन टाइप होता है। एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक, और वो क्या कहती है कि मैं हर रोज़ एक सिगार स्मोक करूँगी ताकि ठंड से बचा जा सके। ऑल टू फॉलो माई ओन, और ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रही हूँ, अपने प्यारे लव कंगारू के लिए कर रही हूँ, सच्चे सच्चे प्यार कंगारू के लिए कर रही हूँ। सैड द कैंगरू आई एम रेडी, तो तब अब क्या कैंगरू क्या कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ऑल इन द मून लाइट पेल, इस चांद की जो हल्की सी पीली सी जो रोशनी है उसके अंदर। बट टू बैलेंस मी वेल डियर कैंगरू सिट स्टेडली, लेकिन मेरे को बैलेंस करने के लिए तुम बिल्कुल सीधे बैठे रहना। एंड क्वाइट, और शांत रहना। एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी पूंछ के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर रहना। सो अवे दे वॉन्ट विथ अ होप एंड ए बाउंड, तो उसके बाद वो निकल पड़ते हैं उछलते कूदते, वहाँ से वो चले जाते हैं। एंड दे होप द होल वर्ल्ड, वो पूरे संसार में घूमते हैं, उछलते कूदते हैं 3 टाइम राउंड, और उन्होंने पूरे संसार का 3 चक्कर लगा लिया। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक, कौन हैप्पी था, कौन दोनों खुश थे, डक और कैंगरू। यही पोएम थी हमारी आज की जो हमने डिस्कस की है, और ये जो पोएम है वो एडवर्ड लियर ने लिखी है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन है इस पोएम का वो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।